पहला बंधन जो मनुष्य के आसपास सारे ग्रह को खड़ा किया है वो है, थोड़ी गौर से देखो, उसकी आंखें मैंने बांध रखी हैं। प्रश्न तो उसके पास होते हैं, उत्तर उसके पास नहीं होते। पहला बंधन जो मनुष्य के आसपास कारागृह को खड़ा किया है वो है श्रद्धा का, विश्वास का, बिलीफ का। हजारों वर्षों से यह समझाया जा रहा है, विश्वास करो। यह जहर हम बच्चों को उसके पैदा होने के साथ ही पिलाना शुरू कर देते हैं। दूध शायद हम बच्चे को बाद में पिलाते हैं, पर यह विश्वास का जहर हम उसे पहले पिला देते हैं। विश्वास करो। और जो आदमी विश्वास करने को राजी हो जाता है उसके भीतर विचार की क्षमता हमेशा के लिए अपंग हो जाती है। उसके भीतर विचार के हाथ पैर टूट जाते हैं, विचार की आंखें फूट जाती है, क्योंकि विचार और विश्वास में जन्मजाति विरोध है। या तो विश्वास या विचार दोनों एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि विश्वास की पहली शर्त है संदेह मत करो और विचार की पहली शर्त है संदेह करो, ठीक ठीक संदेह करो। विश्वास कहता है शक मत करो, मान लो। विचार कहता है मानने की जल्दी मत करना, हेजिटेट करना, थोड़ा ठहरना, थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना। विश्वास कहता है एक क्षण रुकने की ज़रूरत नहीं है। विचार कहता है चाहे पूरा जीवन ही क्यों न रुकना पड़े, लेकिन प्रतीक्षा करना, जल्दी मत करना, सोचना, खोजना, चिंतन करना, थोड़ा मनन करना, और तभी शायद जो सत्य है उसकी झलक उपलब्ध हो सके। लेकिन विश्वास बड़ा सस्ता नुस्खा है, बहुत शॉर्टकट है, बहुत सीधा सा दिखाई पड़ता है। हमें कुछ भी नहीं करना है। कोई हमसे कहता है विश्वास कर लो, परमात्मा है। कोई हमसे कहता है विश्वास कर लो, परमात्मा नहीं है। कोई हमसे कहता है विश्वास कर लो, आत्मा है। कोई हमसे कहता है विश्वास कर लो, स्वर्ग है, मोक्ष है। दुनिया के ये इतने धर्म, कोई 300 धर्म जमीन पर हैं। इन सब में आपस में विरोध है। ये एक दूसरे की बात से राजी नहीं हैं। ये एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन एक बात पर ये सब सहमत हैं कि विश्वास करो। इस जहर को पिलाने में इनका कोई विरोध नहीं है। यह इन सब की बुनियाद है। तो आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, अगर आप विश्वास करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने आँख पर किस रंग की पट्टियाँ बांध रखी हैं। वह हरी है, लाल है कि सफ़ेद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आँख पर पट्टियाँ बांध रखी हैं, बस इतना काफ़ी है। आपके जीवन में विचार का जन्म नहीं हो सकेगा, और न ही चाहते हैं समाज के ये लोग कि मनुष्य में विचार पैदा हो, क्योंकि विचार आधारभूत रूप से विद्रोह है। विचार में रिबेलियन छिपा है, विचार में रिवॉल्यूशन छिपी है। वहाँ क्रांति का बीज है। जो विचार करेगा वह आज नहीं तो कल खुद तो क्रांति से गुजरेगा ही, उसके आसपास भी वह क्रांति की हवाएं फेंकेगा। क्योंकि विचार झुकने को राजी नहीं होता, विचार अंधा होने को राजी नहीं होता, विचार आंख बंद कर लेने को राजी नहीं होता। मैंने सुना है एक गांव में एक विचारक तेली के घर तेल खरीदने गया था। देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। तेली तो तेल तोलने लगा, उसके ही पीछे कोल्हू का बैल कोल्हू को चलाया जाता था, बिना किसी चलाने वाले के। कोई चलाने वाला न था। उस विचारक ने उस तेली से पूछा, मेरे मित्र, बड़ा अद्भुत है यह बैल, बड़ा धार्मिक है, बड़ा विश्वासी मालूम होता है। कोई चलाने वाला नहीं है और चल रहा है। उस तेली ने कहा, थोड़ी गौर से देखो, उसकी आंखें मैंने बांध रखी हैं। उसे दिखाई नहीं पड़ता कि कोई चला रहा है या नहीं चला रहा। चलता जाता है इस ख्याल में
कि कोई चला रहा है। उस विचारक ने कहा, लेकिन बैल रुककर जांच भी तो कर सकता है कि कोई चलाता है या नहीं। उस तेली ने कहा, फिर भी तुम ठीक से नहीं देखते। मैंने उसके गले में घंटी बांध रखी है। जब तक चलता है वह घंटी बजती रहती है, जब रुक जाता है तो घंटी बंद हो जाती है। मैं फ़ौरन उसे जाकर पीछे से फिर से हाँक देता हूँ, ताकि उसे यह भ्रम बना रहता है कि कोई पीछे मौजूद खड़ा है। उस विचारक ने कहा, और यह भी तो हो सकता है कि वह बैल खड़ा हो जाए और सिर हिलाता रहे ताकि घंटी भी बजती रहे। उस तेली ने कहा, महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप जल्दी यहाँ से चले जाएं। कहीं मेरा बैल आपकी बातें सुन ना ले। आपकी बातें खतरनाक हो सकती है, बैल विद्रोह हो सकता है। आप कृपा करें यहाँ से जाएं और आगे से कोई और दुकान से तेल खरीद लिया करे। यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरी दुकान भली भांति चलती है, मुफ्त में मुसीबत खड़ी हो सकती है। आदमी के शोषण पर भी धर्म के नाम पर बहुत दुकानें हैं, जिन्हें हम परमात्मा के मंदिर कहते हैं। जरा भी वे परमात्मा के मंदिर नहीं हैं, दुकानें हैं, पुरोहित की इजाद है। परमात्मा का भी कोई मंदिर हो सकता है जो आदमी बनाए। परमात्मा के लिए भी मंदिर की व्यवस्था आदमी को करनी पड़ेगी। क्या कैसी छोटी बात है, कैसी अजीब बात है। हम बनाएंगे उसके लिए मंदिर, उसके निवास की व्यवस्था हम करेंगे और हमारे छोटे छोटे मकानों में वह विराम समा सकेगा, प्रवेश पा सकेगा? नहीं, यह तो संभव नहीं है। और इसलिए ज़मीन पर कितने मंदिर हैं, कितने चर्च, कितनी मस्जिद, कितने गिरजे, कितने शिवालय, कितने गुरुद्वारे, लेकिन धर्म कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? इससे ज़्यादा अधार्मिक और कोई स्थिति हो सकती है जो हमारी है। और ये मंदिर और मस्जिद ही रोज़ अधर्म के अड्डे बन जाते हैं, हत्या के, बलात्कार के। इनके भीतर से ही वे आवाज़ें उठती है जो मनुष्य को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देती हैं। इनके भीतर से ही वे नारे आते हैं जो आदमी के जीवन में हजार हजार तरह के विद्वेष, घृणा फैला जाते हैं, हिंसा पैदा कर जाते हैं। अगर किसी दिन किसी आदमी ने यह मेहनत उठानी पसंद की और यह हिसाब लगाया कि मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर कितना खून बहा है और किसी दूसरी बात पर इतना खून कभी नहीं बहा है, और आप हैरान हो जाएंगे कि आदमी के जीवन में जितना दुख, जितनी पीड़ा इनके कारण पैदा हुई है और किसी के कारण से पैदा नहीं हुई। और आदमी आदमी के बीच जो प्रेम हो सकता था वह असंभव हो गया है, क्योंकि आदमी आदमी के बीच चर्च और मंदिर बड़ी मजबूत दीवार की तरह आ जाते हैं। और क्या कभी हम सोचते हैं कि जो दीवारें आदमी को आदमी से अलग कर देती हों, क्या वे दीवारें आदमी को परमात्मा से मिलाने का सेतु बन सकती है, मार्ग बन सकती है? जो आदमी को ही आदमी से नहीं मिला पाती, वे आदमी को परमात्मा से क्या ही मिला पाएंगी? नहीं, ये मंदिर और मस्जिद कोई भी परमात्मा के मंदिर नहीं है। परमात्मा का मंदिर तो सब जगह मौजूद है, क्योंकि जहाँ परमात्मा मौजूद है वहाँ उसका मंदिर भी मौजूद है। आकाश के तारों में और ज़मीन के घास पात में, वृक्षों में, मनुष्य की और पशुओं की आँखों में, और सब तरफ और सब जगह कौन मौजूद है? किसका मंदिर मौजूद है? इतने बड़े मंदिर को, इतने विराट मंदिर को जो नहीं देख पाते, वे छोटे छोटे मंदिरों में उसे क्या देख पाएंगे? खुद उसके ही बनाए हुए भवन में जो उसे नहीं खोज पाते, वे आदमी के द्वारा बनाए गए ईंट चूने के मकानों में उसे क्या खोज पाएंगे? जिनकी आंखें इतने बड़े को भी नहीं देख पाती, जो इतना ओबियस है, जो इतना प्रकट है और चारों तरफ मौजूद है। चेतना के इस सागर को भी जिनका जीवन स्पर्श नहीं कर पाता, वह आदमी के बनाए हुए ईंटों की दीवारों में, कारागृहों में, बंद मूर्तियों में उसे खोज पाएगा? नासमझी है, निपट नासमझी है। जो इतने विराट मंदिर में नहीं देख पाता, वह उसे और कहीं भी देखने में समर्थ नहीं हो सकता। लेकिन ये
हमने खड़े किए हैं और हमने दावा भी किया है कि ये मंदिर परमात्मा के मंदिर है। और हमने लोगों से कहा विश्वास करो। हमने दावा किया कि आदमियों की लिखी हुई किताबों में परमात्मा के वचन हैं। और हमने लोगों से कहा विश्वास करो। और हमने जो भी ठीक समझा वह कहा और लोगों से कहा कि विश्वास करो। असंदिग्ध संदेह मत करना। संदेह भटका देता है। संदेह भ्रम में ले जाएगा। संदेह का परिणाम नरक होगा। हमने भयभीत किया मनुष्य को डर दिखलाया दंड का, प्रलोभन दिखलाया स्वर्ग का, कि मान लोगे तो स्वर्ग मिलेगा, न मानोगे तो नरक। और ऐसे हमने मनुष्य के लोभ और भय को उत्प्रेरित किया और हजार हजार वर्षों से एक शिक्षा दी विश्वास कर लेने की। और विश्वास में फिर हम बड़े होते गए। और परिणाम यह है कि कितने लोग हैं जिन्हें जीवन में परमात्मा की किरण का बोध हो पाता है। 5,000 या 10,000 साल की विश्वास की शिक्षा कितने लोगों को ईश्वर के निकट ले गई। कहाँ है वे लोग? वे तो खोजे से भी दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या 10,000 साल का यह परीक्षण काफ़ी लंबा परीक्षण नहीं हो गया? क्या यह मौका काफ़ी नहीं हो गया कि विश्वास के द्वारा जीवन बदल जाता है? और अगर 10,000 वर्षों में यह नहीं हुआ तो आखिर कब होगा? मैं आपसे निवेदन करूंगा, विश्वास असफल हो गया है, पूरी तरह असफल हो गया है। बहुत समय हम दे चुके उसके लिए, उससे कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसके कि आदमी और अंधा हुआ हो, आदमी और नीचे गिरा हो, आदमी ने और आत्मिक बल खो दिया हो। आदमी के जीवन में कोई आनंद की लहर न तो पैदा हुई, न कोई अमृत का दर्शन हुआ, न किसी परमात्मा की सानिध्य मिली। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विश्वास पिंजरे का शिक्षा है, क्योंकि जब भी हम बिना जाने किसी बात को मान लेते हैं तो हम अपने को अंधा करने के लिए तैयार होते हैं। जब भी हम बिना अनुभव किए किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपने भीतर जो विवेक की ऊर्जा थी उसकी हत्या कर देते हैं। और यह सवाल नहीं है कि हम क्या मानने को राज़ी हो जाएं। अगर हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हैं, आप मान लेंगे ईश्वर है। और अगर आप रूस में पैदा हुए हैं तो वहाँ का कम्युनिस्ट धर्म लोगों को समझाता है कि ईश्वर नहीं है। वहाँ का बच्चा इसको मान लेता है। वे भी कहते हैं विश्वास करो। हम कहते हैं गीता पर, वे कहते हैं दास कैपिटल पर। लेकिन विश्वास के मामले में उनका भी कोई झगड़ा नहीं है। यह कम्युनिज्म सबसे नया धर्म है और यह चाहे रूस में विश्वास दिलाया जाए कि ईश्वर नहीं है, चाहे भारत में कि ईश्वर है, लेकिन दोनों ही बातों को लोग स्वीकार कर लेते हैं। वे लोग अपने जीवन में कभी सत्य की खोज नहीं कर सकेंगे। सत्य की खोज के लिए पहली ज़रूरत है कि जो मैं नहीं जानता हूँ, जो मेरा अनुभव नहीं है, जो मेरी प्रतीति नहीं है, उसे मैं स्पष्ट रूप से कह सकूँ कि मैं ये नहीं जानता हूँ। मैं कह सकूँ कि मुझे पता नहीं है। मैं अपने अज्ञान को स्वीकार कर सकूँ। सत्य के खोजी की पहली शर्त, पहला लक्षण है अपने अज्ञान का स्वीकार। लेकिन विश्वासी अज्ञान को स्वीकार नहीं करता। वह यह मानने को राजी नहीं होता कि मैं नहीं जानता हूँ। उसे तो दूसरे लोग जो सिखाते हैं वह मान लेता है कि यह ही मेरा जानना था। अगर मैं आपसे पूछूं, आप ईश्वर को जानते हैं, तो आपके भीतर से कोई कहेगा हाँ ईश्वर है, नहीं तो दुनिया किसने बनाई। ये बातें सिखाई हुई हैं, ये दलीलें सुनी हुई है और इनको हम पकड़ कर बैठ गए हैं और इसीलिए हम रुक गए हैं। हमारी खोज बंद हो गई। हमने आगे जानने की कोशिश फिर कभी नहीं की। विश्वास कभी भी आगे नहीं ले जाता, संदेह आगे ले जाता है, क्योंकि संदेह से पैदा होती है जिज्ञासा, इंक्वायरी, और इंक्वायरी गति देती है प्राणों को नए नए द्वार खोलने की, नए नए मार्ग छान लेने की, दूर दूर कोनों तक खोजबीन कर लेने की कि कहीं कुछ हो जो मैं उसे जान लूँ। जो जानना चाहता है धर्म को,
परमात्मा को, प्रभु को या सत्य को, उसे अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन हम तो झूठे ज्ञान को मान लेने को तैयार हैं और फिर उस ज्ञान में, उस विश्वास में हमें भ्रम पैदा हो जाता है हमारे भीतर कि हम जानते हैं, और जिसको हम जानते हैं उससे हमारा संबंध समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके प्रति फिर हमारी कोई जिज्ञासा नहीं, कोई खोज नहीं, उसके प्रति हमारे भीतर कोई उपाहो नहीं, कोई चिंतन नहीं। फिर हमारा मनन बंद हो जाता है और हमारे भीतर जो विचार की बड़ी ऊर्जा थी वह कुंठित पड़ी रह जाएगी। याद रखें, विचार तो प्रत्येक का जन्मजात हिस्सा है। विश्वास सिखाए जाते हैं। विश्वास लेकर कोई पैदा नहीं होता, बिलीफ लेकर कोई पैदा नहीं होता। यह विश्वास सिखाए जाते हैं, लेकिन विचार लेकर हर एक पैदा होता है। विचार परमात्मा से मिलता है, विश्वास धर्म पुरोहित से, विश्वास मिलते हैं समाज के अंगों से, समाज के ढांचों को कायम रखने वाले लोगों से, और विचार प्रत्येक की आत्मा की अपनी शक्ति है। जो विचार से चलेगा वह तो पहुंच सकता है, जो विश्वास पर रुक जाता है उसका पहुंचना असंभव प्रतीत होता है, या मानो असंभव है। पहला सिंचा है हमारे बंधन का, वह है श्रद्धा। नहीं, श्रद्धा नहीं चाहिए सम्यक संदेह, राइट डाउट चाहिए, स्वस्थ संदेह है। इन मुल्कों में हम देखें जहाँ श्रद्धा का प्रभाव रहा वहाँ विज्ञान का जन्म नहीं हो सका, आगे भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि जहाँ श्रद्धा जन्म लेती है वहाँ खोज कभी पैदा नहीं होती। जिन मुल्कों में विज्ञान का जन्म हुआ वह तभी हो सका जब श्रद्धा के सिंहासन पर संदेह विराजमान हो गया। आज भी जो कौमें विज्ञान की दृष्टि से पिछड़ी हैं वे वही कौमें हैं जिनका विश्वास पर आग्रह है। और न केवल विज्ञान के लिए यह बात सच है, धर्म के लिए भी उतनी ही सच है, क्योंकि धर्म तो परम विज्ञान है, वह तो सुप्रीम साइंस है। वैज्ञानिक तो फिर भी हाइपोथेसिस को मानकर चलता है, थोड़ा बहुत एक अनुसार स्वीकार करता है, एक परिकल्पना स्वीकार करता है, लेकिन धर्म का खोजी परिकल्पना को भी स्वीकार नहीं करता, वह कुछ भी स्वीकार नहीं करता। निपट सहज जिज्ञासा को लेकर गतिमान होता है। प्रश्न तो उसके पास होते हैं, उत्तर उसके पास नहीं होते। पूछता है जीवन से, खोजता है बाहर और भीतर, और बिना कुछ स्वीकार किए खोजता चला जाता है। तो उसकी खोज की मेघा तीव्रता होती चली जाती है, इंटेंस से इंटेंस होती चली जाती है, और एक दिन उसकी यह प्यास और खोज इतनी गहनतम, इतनी चरम तीव्रता को उपलब्ध हो जाती है। उसी चरम तीव्रता के उत्ताप में एक द्वार खुल जाता है और वह जानने में समर्थ होता है। जिज्ञासा चाहिए, विश्वास नहीं, और विश्वास हमारा पहला बंधन है जो हमें चारों तरफ से बांधे हुए हैं।